श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 3 वर्णों के जो समूह होते हैं उसे हम लोग गण कहते हैं, और गण को याद करने का सूत्र है यमाता राज भान सलगा। इसके साथ साथ ही हम लोग भाग 2 में देखे थे कि मस्त्रि गुरुस्त्रि लघुश्च नकारो भादि गुरु पुनरादि लघुर्जः जो गुरु मध्य गतोरल मध्य सोंत गुरु कथितोंत लघुस्ता। तो इस तरह से हम लोगों ने छंद को पहचानने का जितना भी प्रक्रिया है हम लोग पार कर गए हैं। अब हम लोग छंद को देखेंगे, मालिनी छंद के कैसे उदाहरण हैं। तो मालिनी छंद का हमरा पकड़ने का ये है कि मालिनी छंद का लक्षण होता है ननमया युतेयम मालिनी भोगी लोकै। ननमया युतेयम मालिनी भोगी लोकै। ननमया युतेयम मालिनी भोगी लोकै। मालिनी छंद में नन 2 गो हमारे नगन रहेंगे, मगन रहेंगे, यगन रहेंगे। ये इसको हम लोग भोगी लोकई में हमारा यति रहेगा, और 15 वर्ण रहेंगे इसमें। मालिनी छंद के प्रत्येक चरण में 15 गो वर्ण रहेंगे, और 15 चौका 60 माने 60 वर्ण होंगे। चारों वर्ण, चारों चरण मिला करके एक चरण में 15 तो 15 4 चरण में 60, तो 15 चौका 60 हमारा वर्ण अक्षर होंगे इसमें। तो इसमें हम लोग देखते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम का जो हमारा है महाकवि कालिदास जी की रचना है, उसमें हम लोग एक देखते हैं कि सरसिजमनुविद्धम शैवलेनापि रम्यम। सरसिजमनुविद्धम शैवलेनापि रम्यम मलिनमपि हिमांशोर्लक्ष्मीं तनोति। इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी किमिव हि मधुराणां मंडनम नाकृतीनाम। जैसा हम लोग यहाँ पे तन्वी शब्द का प्रयोग आया है, और तन्वी शब्द का प्रयोग महाकवि कालिदास जी ने मेघदूतम में भी किया है। तन्वी श्यामा शिखरी दसना पक्को बिंबा धरोष्ठी, जो मंदाक्रांता छंद में है। वो यह तन्वी कहते हैं वैसी हीरोइन को जो देह की छरहरी दुबली पतली होती है, उसे तन्वी कहते हैं। तो तन्वी श्यामा, तो तन्वी का यहाँ पे है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि यम अधिक मनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी। यह जो हमारी तन्वी हीरोइन है, देह की छरहरी दुबली पतली, यह वल्कल में भी अधिक सुंदर दिखाई पड़ रही है। किमि वही मधुराणाम मंडनम नाकृतीनाम। ये मालिनी छंद का उदाहरण है। इसमें है कि सरसिजम अनुविद्धम शैवलेनापि रम्यम। अगर कमल, तालाब में जो कमल खिले हुए रहते हैं, वे कमल सिवाल एक घास होता है, वो सिवार से अगर वह लिपटा हुआ भी रहता है तब भी कमल सुशोभित होता है। शैवलेनापि रम्यम सरसिजमनुविद्धम शैवलेनापि रम्यम। कमल यद्यपि शिवाल से लिपटा रहता है फिर भी सुंदर है। मलिनमपि हिमांशोर्लक्ष्मीं तनोति। चंद्रमा में मलिनता है, काला धब्बा है, इसके बावजूद भी चंद्रमा सुंदर सुशोभित होता है। यम अधिक मनोज्ञा वल्कले नापि तन्वी। उसी प्रकार से यह जो तन्वी है वह वल्कल में भी सुशोभित हो रही है। वल्कल वस्त्र धारण किए हुए है, कोई वल्कल माने पेड़ के छाल पहने हुए है, और वह काफ़ी सुंदर लग रही है। तो सुंदरता के लिए महाकवि कालिदास का कहना है कि जो वस्तु सुंदर है उसके लिए कोई ये नहीं है कि आप अच्छी साड़ी पहने, वल्कल में भी वो बहुत सुंदर लगती है। तो किमि वही मधुराणाम मंडनम नाकृतीनाम।
क्योंकि सुंदर रूपों को क्या सुशोभित, माने कौन सी चीज़ सुशोभित नहीं कर सकती है। तो ये मालिनी छंद का उदाहरण है। और जैसा हम लोग देख रहे हैं कि हर चरण में ये 2 गो हमारा क्या है, नगन है। नगन में मस्त्री लघुस त्रिलघुस च नकारो। नगन में 3 गो लघु होना चाहिए, तो स, र और सी। तो ये एक हो गया नगन। फिर ज म नु, तो ये 2 नगन हो गए। तो ये दोनों नगन में हमारे 6 लघु लगातार हैं। इसलिए हमारा ननमया युतयम मालिनी भोगी लोकई, ये इस लक्षण के अनुसार ये मालिनी छंद का अत्युत्तम उदाहरण है। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शम ओम। जय माँ।